हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, द नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज। कोई भी आपके पास इररेशनल नंबर है, मान लीजिए मेरे पास है √2। इसका अगर मैं नेगेटिव करूंगी तो ये भी क्या है, एक इररेशनल नंबर ही होगा। तो ऑप्शन इज सेकंड। बी पार्ट इज √8 इंटू √8 - 1 इज ऑलवेज। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। टू √8 - 1, पहले ये √8 इस √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो √8 इंटू √8, देन माइनस, फिर ये √8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया √8, √8 इंटू √8 ये आ गया 8, माइनस ये बन गया √8। तो ये क्या नंबर है, √8। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 2 to the 4, ये आ गया, तो ये आ गया 8 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें से ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया इसको सॉल्व करके। एज वी नो √2 क्या होता है, आपका एक इररेशनल नंबर है। तो 8 में से अगर आप कोई इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, एक इररेशनल नंबर आएगा। ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, दिस इज एन इररेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है, फॉर द गिवन फिगर लेंथ ऑफ OA। OA की लेंथ फाइंड करनी है। ये देखिए, ये आपके पास OA, मान लीजिए दिस पॉइंट इज B। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर वो कंसेप्ट वीडियो आप मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर चेक कीजिए। आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कैसे आप इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो उस वीडियो से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो OA कैसे फाइंड होगा, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OA स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस क्या है, ये हमने OB ले लिया का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर। सो OA किसके इक्वल होगा, इधर ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके ये रूट बन जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। OB की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1, 2 का स्क्वायर 4, सो OA विल बी √5। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट √5। क्वेश्चन नंबर D, 2√3 इंटू 3√8 इज। अब हमें 2√3 को 3√8 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, ये 2 आपका रैशनल नंबर है, 3 आपका रैशनल नंबर, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। अब ये √3 इंटू √8 है। जब भी आपके पास अंडर रूट में वैल्यूज होती हैं, तो जैसे ये √3 है, ये √8 है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है। अगर ये ऐसे होता √3 प्लस √8, तो क्या आप इसको √11 लिख सकते हो, नो, दिस इज रॉन्ग वे। तो अब ये √3 को आपने √8 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट √24। 24 के फैक्टर्स कर लेंगे, तो 24 के अगर मैं फैक्टर करूं, ये चलाएगा 12, 2 6 था, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 6। इसमें से ये पेयर बाहर आ गया 2, अंदर क्या बचा 6, 6 इंटू 2 12 √6। तो ये क्या है, आपका एक इररेशनल नंबर है। तो ये आ गया सेकंड इररेशनल
नंबर। ई पार्ट है, टू इरेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 11। 8 और 11 के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, रैशनल नहीं निकालने, इरेशनल। तो जब भी आपने इरेशनल नंबर्स निकालने हैं तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और रूट ले लो। सिमिलरली इस नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रूट ले लो। तो ये क्या आ गया अंडर रूट 64, ये क्या आ गया 121। अंडर रूट 64 दिस इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रूट करेंगे 64 का तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली अंडर रूट 121 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका रूट हमारे पास 11 आ रहा है। लेकिन हमें क्या बोला है, इसके बीच में इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो 64 के बाद जितने भी नंबर्स है, जैसे 65, देन रूट 66, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगी, अंडर रूट 65 भी एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 120 भी एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये रैशनल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में है ये। a हमारा क्या है 2, b हमारा क्या है अंडर रूट 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पे अप्लाई करते हैं हम फॉर्मूला, ये a है ये b है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2, b क्या है अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये क्या होगा 2। ये कैसे 2 होगा, रूट 2 मतलब क्या है 2 की पावर 1/2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2। हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, अगर बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये 1/2 प्लस 1/2 हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 1, इसीलिए रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया 2। ये 2 इंटू 2 4, इसके साथ रूट 2, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 4 रूट 2। क्या ये रैशनल नंबर है? अगर रूट 2 इरेशनल नंबर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल होगी, और इसमें अगर 6 प्लस करेंगे तब भी ये पूरा नंबर क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। सो इसके सामने लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। सेकंड आ जाते हैं 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर which is equals to a square plus b square minus 2ab. Here a is 3, b is root 3. ये a है ये b है। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर मतलब पहले 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर, b क्या है रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 3, b कितना है अंडर रूट 3। 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगेन मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 6 रूट 3, ये आ गया 9 प्लस 3 कर लेंगे 12 माइनस 6 रूट 3। अब रूट 3 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी कंप्लीट क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर इधर भी है इधर भी है, ये नंबर इधर है ये नंबर इधर है, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा,
a plus b into a minus b which is equals to a square minus b square। तो a क्या है हमारा 5, b क्या है हमारा √5। तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर मैं अप्लाई करूँगी तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे √5 इंटू √5 तो बन गया 5, तो ये आ गया 20। तो 20 इज अ रैशनल नंबर, तो ये हमें मिल गया यस। इसको सॉल्व करके हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है। फोर्थ पार्ट है √3 माइनस √2 का स्क्वायर। तो इस पे भी a माइनस बी का स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a क्या है √3, b क्या है √2, यहाँ पे लिख लो। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है √3, b कितना है √2। √3 का स्क्वायर कितना हो गया √3 इंटू √3 3, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 कितना होता है 2 माइनस 2, ये √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया √6। 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6, तो हमें ये मिल गया √6 हमारा इरेशनल नंबर, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इरेशनल नंबर। 5 में से कोई इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट इरेशनल नंबर। तो ये कंप्लीट हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया, तो इसका आंसर आ गया नो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन 3 फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब हमने स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 3√5 अपॉन 5, इसका करना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार इस वैल्यू को लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, अपॉन ये आ जाएगा 5 इंटू 5। अब देखिए 3 इंटू 3 ये आ गया 9, 5 इन √5 इंटू √5 ये आ गया 5 अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास 5 इंटू 5 है, एक 5 से 5 कैंसल, इसको सॉल्व करके आ गया 9/5। सेकेंड है √3 प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है हमारा √3, b क्या है हमारा √2। तो चलिए करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2। √3 इंटू √3 3 आ गया, √2 इंटू √2 2 आ गया, और ये 2 √3 इंटू √2 ये आ गया √6, ये आ गया 5 प्लस 2 √6। तो इसको सॉल्व करके अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है √5 माइनस 2, इस पूरे का हमने करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a इज √5, b इज 2, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू √5, b की वैल्यू 2। तो √5 का स्क्वायर 5 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 √5, 5 प्लस 4 तो ये आ गया 9 माइनस 4 √5। इस तरह फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 2 √5, इस पूरे का स्क्वायर। इस पे यूज होगा फॉर्मूला a प्लस
b का स्क्वायर, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b कितना है 2√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 3, b कितना है 2√5, b का स्क्वायर 9। अब देखिए 2√5, 2√5 का हमने करना है स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 2√5 इंटू 2√5, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, √5 को √5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 5, तो 5 इंटू 4 20, इसको सॉल्व करके आ गया 20। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ये आ गया 12√5। 20 प्लस 9 29 प्लस 12√5, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले √2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू √5, दिस इज फॉल्स। जो अनलाइक रूट्स होती हैं वो कभी भी ऐसे ऐड नहीं होती हैं, ये अनलाइक रूट है। यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, √2 इंटू √3 होता तो ये √6 बन जाता, लेकिन कभी भी ये प्लस या माइनस नहीं होगा। अगर ऐसे होता √2 प्लस √2 तो हम लिखते ये मतलब 1 ये है 1 ये है, तो ये बन जाता 2√2, तो ये ऐसे ऐड होता। कभी भी ये वैल्यूज डायरेक्ट आपकी ऐड नहीं होती हैं। नेक्स्ट है 2√4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? चलिए 2 √4 की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो ये आ गया 6। तो यही बोला था कि इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 6, तो दिस इज ट्रू। थर्ड वन इज 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल्स टू √7, ये भी ट्रू है। कैसे? अब ये 3√7 माइनस 2√7, अब देखिए ये सेम है, √7 सेम है, तो अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये 3 टाइम्स √7 है, ये 2 टाइम्स √7 है, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1√7, तो इसको आप √7 अकेला भी लिख सकते हो, ये ट्रू है। 2/7 is an irrational number, तो दिस इज फॉल्स। ये क्या है हमारा रैशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। 5/11 इज अ रैशनल नंबर, ट्रू है क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हियर, q की वैल्यू 11 है। नेक्स्ट है ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको रियल नंबर्स बोला जाता है। यस, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। नेक्स्ट, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, कहते हैं जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी रैशनल ही होंगे। नो, दिस इज फॉल्स। रियल नंबर्स कैन बी रैशनल और इरैशनल। रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरैशनल के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसमें रैशनल नंबर भी फॉल करते हैं, इरैशनल भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो रियल नंबर होंगे वो रैशनल ही होंगे, कुछ उसमें से इरैशनल भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स रैशनल हो सकते हैं। यस, कुछ रैशनल हो सकते हैं और कुछ इरैशनल हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, फ्रॉम द गिवन सेट फाइंड। ओके, तो सबसे पहले हमने रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है।
रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हम इसको सेट फॉर्म में ही लिखेंगे। -6 इसको आप -6/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर बन गया। 5 3/4 ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो ये रैशनल होगा। उसके बाद आ जाता है -√4। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हमारा एक इंटीजर है -2, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? रैशनल की। तो -√4 भी हमारा रैशनल नंबर बन गया। फिर आता है -3/5 क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। -3/8 भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। 0 हमारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो 0 को 0/1 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 4/5, नेक्स्ट 1 1 2/3। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आ जाता है √8। अगर मैं √8 को सॉल्व करूं, 8 के फैक्टर्स बनाए 2 × 2 × 2, तो ये पेयर बन गया, ये बाहर आ गया रूट से, तो ये बन गया 2√2। √2 इज एन इरैशनल नंबर, तो ये इरैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। दिस इज 3.01। 3.01 भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। हमने पढ़ा था कि अगर हमारा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होता है, तो ये भी हमारा इसी कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद पाई की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 3.14 समथिंग ऐसे चलती जा रही थी, और ये सभी डिजिट्स क्या थे? नॉन रिपीटिंग थे। तो पाई तो हमारा इरैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था एक पाई, एक एक्सपोनेंशियल, ये हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। एक आप ये लर्न कर लो, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये सब तो हमारे इरैशनल नंबर हैं, तो कहीं भी आपको दिखाई दे सीधा आपने इनको इरैशनल की कैटेगरी में डालना है। उसके बाद आ जाता है 8.47। तो ये भी हमारा रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमें मिल गए रैशनल नंबर्स। उसने बोला है सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। इरैशनल हमारे पास दो ही आए हैं, अंडर रूट 8 और पाई। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। -6 सबसे पहले, फिर ये फ्रैक्शन है, इसको छोड़ दीजिए। -√4, इसकी वैल्यू सॉल्व करके -2 आ रही है, तो ये भी हमारा क्या है? इंटीजर है। -3/5, फ्रैक्शंस को छोड़ दो, उसके बाद आ जाता है 0। 4/5 फिर से फ्रैक्शन है, उसके बाद आ जाता है 1। 2/3 इसको छोड़ दो, √8 भी हमारा इंटीजर नहीं है, 3.01 डेसिमल आ गया। पाई 8.47 ये भी डेसिमल आ गया। तो ये सभी आ गए हमारे पास इंटीजर्स। फोर्थ में उसने बोला सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो ये हमारे पास सभी इंटीजर्स हमने लिख लिए, इसमें से वो निकाल दो जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव को छोड़कर बाकी क्या बचे? 0 एंड 1। तो ये आ गया सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो ये थी हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।